हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल, अब मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके हर साल आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस बार देखिएगा यूपी बोर्ड 2024 में ऐसे क्वेश्चन, यानी इस टाइप के क्वेश्चन जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। और ऐसे जो है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर से, मतलब कि 6 नंबर का पूछा जाता है। और ये आप लिख के ले लो, इस वीडियो के बाद आपका 6 नंबर एकदम बिल्कुल पक्का होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्या दिया गया है? कह रहा है कि एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर देखता है कि नदी के दूसरी किनारे, ठीक है, पर एक पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है जब वह किनारे से 20 मीटर की ओर, यानी पीछे 20 मीटर की ओर, 20 मीटर पीछे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, ठीक है, पीछे की ओर चलता है तो यह उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। पेड़ की ऊंचाई तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपका कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं सॉल्व, या फिर हल, जो भी आप चाहो लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सॉल्व। अब सॉल्व लिखने के बाद अब देखिए क्या कह रहा है। जैसा आप क्वेश्चन कह रहा है उसी के अनुसार हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़े होकर, ठीक है, देखता है कि नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ के शीर्ष का उन्मूलन कोण, यानी कहने का मतलब एक नदी है, नदी के इस पार एक व्यक्ति है और उस पार एक पेड़ है। ठीक है, मान लीजिए हम एक पेड़ बना लेते हैं भाई कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा पेड़, ठीक है, और यहाँ नदी से कुछ दूरी पर जो है एक व्यक्ति जो है खड़े होकर, यहाँ से मान लीजिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ से एक व्यक्ति इस, यानी पेड़ की जो ये शिखर है, यानी कि जो शिखर मतलब समझते हैं ना, पेड़ की ऊंचाई को बोल रहा है, टॉप फ्लोर यानी कि जिसे बोलते हैं। तो यहाँ से जो एक कोण बन रहा है, तो वो बन रहा है कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई? तो 60 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 60 डिग्री। उसके बाद अगला स्टेप क्या कह रहा है कि जब वह किनारे से, यानी ये नदी का किनारा हो गया पूरा, कह रहा है जब वह नदी के किनारे से 20 मीटर पीछे जाता है, यानी कहने का मतलब 20 मीटर यहाँ से ये घिसक कर इधर आ गया, 20 मीटर पीछे की ओर चलता है तो यह उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। कहने का मतलब जब नदी से थोड़ी दूरी पर, मतलब किनारे से थोड़ी दूरी पर खड़ा था, तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था, और जब 20 मीटर पीछे गया तो इसका जो कोण बनने लगा अब 30 डिग्री का बनने लगा। यहाँ पर देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा लेते हैं ताकि अच्छा डायग्राम बने। तो अब इसको मिला दीजिए यहाँ से आप। अब यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है? तो 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री लिख दीजिए। अब इसको नाम दे देते हैं, इसको ए दे देते हैं, और इसको दे देते हैं बी, इसको सी, और इसको दे देते हैं बी, सॉरी डी। और इसकी वैल्यू आपको दिया गया कितना? 20 मीटर। ये जो 20 मीटर है वो सी और डी की वैल्यू आपको दे दिया गया है। कितना दिया है? तो 20 मीटर दे दिया गया है। और हमसे सवाल में पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तथा नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माना पेड़ की ऊंचाई, क्या लिखेंगे? माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई। अब यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एच मीटर मान लेते हैं भाई। ठीक है, एच मीटर हो गया। तो ये पेड़ की ऊंचाई ही तो है भाई। यहाँ पर आप जैसे दिखा दो, और यहाँ पर क्या दिखाओगे? तो यहाँ पर आप दिखाओगे एक्स दिखाओगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से डायग्राम बन गया, और यहाँ पर हमने मान लिया एक्स मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहला वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी और सी बन रहा है, और एक तो बन रहा है ए बी और डी बन रहा है। दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं किस त्रिभुज को? त्रिभुज ए बी सी को। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी
सी से, यहाँ पर लिख लीजिएगा त्रिभुज ए बी सी से, यानी ए बी और सी। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए, जब हम यहाँ पर लेंगे त्रिभुज ए बी और सी को लेंगे, तो यहाँ पर हमें लंब और आधार दो ही चीज दिया है। तो लंब आधार जब भी देता है तो हम जो त्रिकोणमिति के आपका अनुपात होता है उसमें से कौन सा लेते हैं, तो tan थीटा लेते हैं। अब tan थीटा लेने का मतलब, क्योंकि tan थीटा बराबर ही होता है लंब बटे आधार, आप सभी को फार्मूला पता होगा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी हो जाएगा यहाँ पर, तो ए बी लिख दीजिएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बटे में हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप लीजिएगा त्रिभुज ए बी और सी लीजिएगा, तो उस कंडीशन में जो थीटा की वैल्यू होगी वो 60 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं 60 डिग्री है। तो अगले स्टेप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू कितना डिग्री, 60 डिग्री, इक्वल टू ए बी की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है क्या, एच दिया गया है, अपान जो बी सी है, बी सी की वैल्यू कितना दिया गया, तो यहाँ पर एक्स दिया गया, तो एक्स लिख दीजिए यहाँ पर। tan 60 अंश का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। आई होप आप सभी को पता होगा। इक्वल टू में यहाँ पर एच हो जाएगा और अपान में क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। बात समझ रहे हैं हम? चलिए, तो अब क्या करते हैं, एक्स का गुणा इसमें कर देते हैं हम √3 में, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, √3 और साथ में हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू में हो जाएगा क्या, एच हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो जाएगा तो अब इसको आपको छोड़ना होगा, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, आप चाहें तो एच को पहले लिख सकते हैं, यानी लिख सकते हैं एच बराबर √3। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स, और इसे आप लोग बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो जब समीकरण नंबर यहाँ पर 1 बन जाए तो इसको इतने पे छोड़ दीजिए। अब आ जाइए ट्रायंगल नंबर दूसरे पर, यानी अब दूसरे वाले त्रिभुज को हम लोग हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा पुनः पुनः त्रिभुज ए बी और डी से, यानी त्रिभुज ए बी और डी को इस बार लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस पूरी दूरी यहाँ से लेकर जब यहाँ लिया जाएगा तो यहाँ पर इसकी दूरी जो होगी वो 20 और प्लस में एक्स हो जाएगी। इस बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि डी और सी की वैल्यू दिया गया है 20 और सी और डी के बीच की दूरी जो दिया गया है वो एक्स दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लंब और आधार की बात किया है, जब भी लंब और आधार की बात करेगा तो हम tan थीटा को लेने वाले हैं। तो tan थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो ए बी हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, तो बी डी हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा। तो यहाँ पर बी, ये हो गया डी। अब यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू आपको चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम इस बार बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं, और बड़े वाले त्रिभुज में हमारा थीटा की जो वैल्यू दिया गया वो 30 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा tan, और थीटा के स्थान पर क्या लिखना होगा, तो 30 डिग्री लिखना होगा ऐसे। ठीक है, ए बी का मान आपको दिया गया है, यहाँ पर एच है तो एच लिख दीजिए, बटे में बी डी है तो बी डी यानी कि 20 प्लस में क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर 20 लिखिएगा, प्लस में हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है tan 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होता है। आई होप आप सभी को पता होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका बराबर में एच हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 20 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप सिंपली तिरछा गुणा कर लीजिएगा। तो 20 प्लस में एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा √3 का गुणा एच में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 और साथ में क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा। जब इतना हो जाए तो तब आपको क्या करना होगा, एच की वैल्यू निकालने के लिए हम इस रूट को हटाएंगे, √3 को। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 और प्लस यहाँ पर एक्स हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर लिखने वाले हैं हम √3 को। तो √3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, तो इससे एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, यानी कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको हम एच बराबर दिखाएंगे। तो एच बराबर में हो जाएगा 20 प्लस में हो जाएगा यहाँ पर एक्स। ठीक है, अपान में क्या हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। इसको आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 जब आपका बन जाए तब आपको कैसे करना होगा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। समीकरण 1 और समीकरण 2 अब आपका बन चुका है, तो आप लिखिए यहाँ पर, क्या लिखिए, तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इतना आपको सिंपल में लिख देना होगा। एक साइड आपको लिखना होगा समीकरण 1 की वैल्यू, यानी समीकरण 1 की वैल्यू कितना दिया गया है,
3x लिखना होगा इक्वल टू। अब चूंकि मैं यहाँ पे बराबर इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये भी h के बराबर है और ये भी h के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब दूसरे साइड में आपको लिखना होगा 20 और प्लस में लिखना होगा h। अपान में क्या लिखना होगा भाई, तो रूट में 3 लिखना होगा। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, रूट 3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और साथ में यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि ये रूट 3 का गुणा रूट 3 में करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और प्लस में क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x, ये x को इधर पंचांदा करेंगे तो माइनस में x हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब 3x में से एक x घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 2x बचेगा, तो 2x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा। अब 2 से जब यहाँ से कटाएंगे तो यानी x की वैल्यू यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं, x की वैल्यू हमारा कितना निकल गया, तो 10 निकल चुका है, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल गया। अब x की वैल्यू के अलावा मुझे h का भी वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो जहाँ पर अब देखिए x की वैल्यू निकल गया, हम तो x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हमारा h की भी वैल्यू निकल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको लिखना पड़ेगा x का मान, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 हमारा है क्या, h बराबर रूट में 3 इंटू में कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है, 10 रख दीजिए। h बराबर रूट में जो 3 है इसकी वैल्यू होती है 1.732 इंटू में है h, सॉरी 10 है तो 10 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे अगले स्टेप पे, तो लिखेंगे यहाँ पर h बराबर 10 का गुणा इसमें जब करेंगे तो गुणा इसका होगा 17.32, इसका जो है आंसर हो जाएगा। हमसे भाई देखिए यही पूछा था, ठीक है, क्या पूछा था, ये पूछा था, यानी पेड़ की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगी आपकी इतनी हो जाएगी, कितनी, यानी कि 17.32 हो जाएगा। और एक सवाल हमसे और पूछा था क्या, नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जो हमारा एक्स की वैल्यू जो ज्ञात हमने किया है, और देखिए समझिएगा यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि नदी की जो चौड़ाई है वो डी से लेकर बी तक है, तो डी और सी की वैल्यू हमको 20 दिया गया है और एक्स की वैल्यू हमने ज्ञात किया है 10, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अतः हम बोल सकते हैं कि जो हमारी नदी की चौड़ाई होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 30 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा नदी की चौड़ाई बराबर कितना था आपका, तो 20 और प्लस में x था, जिसमें से 20 तो 20 ही रहेगा, प्लस x की वैल्यू कितना है, 10 है तो 10 रख देंगे यहाँ पर, तो 20 और 10 मिलके हो जाएगा ये 30 हो जाएगा, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। तो इस तरीके से आपका आ गया, जो नदी की चौड़ाई हुई वो आ गया, और ये है पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं आंसर, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन आने के आपके बोर्ड एग्जाम में 100%, और ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है कि 6 नंबर में एकदम पूछा जाता है भाई। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, ठीक है, बहुत छोटा सवाल है। अगर आप लोग को पहले से आता है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी को ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसे समझना होगा भाई, ठीक है। तो समझने की पूरी कोशिश करिएगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व, या फिर हल लिख लेते हैं, जो भी आप कह लो। ये हो गया। अब देखिए सवाल में क्या दिया गया, कह रहा है धरती पर एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा खड़ी है, ठीक है। धरती के एक बिंदु से जो, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए, ऐसा ये बोल रहा है। तो चलिए सबसे पहले कह रहा है एक धरती पर एक मीनार खड़ा है भाई, मान लेते हैं धरती है ये, ठीक है। ये मान लीजिए एक धरती हम बना लेते हैं भाई, और कह रहा है इस पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार खड़ी है, खड़ी कर दिया मैंने मीनार को। अब जब मीनार खड़ी कर दिया तो आगे कह रहा है कि
जो मीनार है, ये जो मीनार खड़ी किए हैं, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। तो ये मीनार और ये धरती के बीच में एक यहाँ पर जो कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो 60 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है भाई अच्छे से। ये हो गया। अब इसको नाम दे दीजिए ना, ए बी सी हमने नाम दे दिया। तो ये हो गया। अब ये जो आपका 15 मीटर जो दिया था, ये किस चीज का है, तो ये वो चीज है, ये जो मीनार है और ये एक जो बिंदु है, यानी मीनार का जो ये बिंदु, मीनार का जो पाद बिंदु है, पाद बिंदु का मतलब जो मुख्य बिंदु होता है, और ये एक बिंदु धरती का जो एक बिंदु है, उन दोनों के बीच की दूरी जो दिया गया है वो आपको दे दिया गया है 15। ठीक है। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप लिख लो भाई, माना मीनार की ऊंचाई h है, हम मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख दीजिए कि माना माना मीनार की ऊंचाई। ठीक है, माना मीनार की ऊंचाई मान लीजिए आप, बिल्कुल मान सकते हैं वो h मीटर है। इतना तो कर ही सकते हो भाई, मानने को तो आप कुछ भी मान सकते हो, मतलब ऐसा मानना पड़ेगा। अब देखिए, हमको यहाँ पर लंब और आधार दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब लंब और आधार की बात करेगा तो आपको जो त्रिकोणमिति का अनुपात होता है उसमें से tan थीटा वाला लेना होता है। ठीक है। अब tan थीटा ही अगर आपके दिमाग में अगर सवाल उठेगा, हम tan थीटा ही क्यों लेते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लंब और बटे में क्या होता है, आधार। और लंब बटे आधार होगा तो आप समझिए ये tan थीटा है, समझ रहे हैं। तो tan थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा ए बी हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा, बी सी। तो tan है तो tan लिखिए, थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बराबर। ए बी की वैल्यू यहाँ पर दिया गया, हमने माना है h, बी सी की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 15 है तो 15 रख दीजिए। tan के 60 अंश का जो मान होता है, मैंने पीछे ही बताया है कि रूट में 3 होता है, और बराबर में यहाँ पर h, बटे में कितना, 15। इसके नीचे एक मान लीजिए, तिरक गुणा कर दीजिए। 15 का गुणा जब इसमें देखिए, एच का गुणा 1 में कर दीजिए तो एक एच यहाँ पर हो जाएगा। 15 का गुणा √3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 √3 हो जाएगा। भाई हमसे पूछा था पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई नहीं, मतलब ऊंचाई हमको कह रहा था, ऊंचाई ज्ञात करिए ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है 15 √3। अगर इसकी वैल्यू आप क्लियर वैल्यू आप निकालना चाहते हो तो इसका मान रख सकते हैं, जो √3 है ना, ये जो √3 देख रहे हैं, इसकी वैल्यू होता है 1.732 होता है। ये आप रख दोगे तो इसकी क्लियर वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा था। ठीक है, तो अब हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, ये तो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है आता है। ठीक है, तो ये आप लिख के ले लीजिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। 100% का मतलब यही नहीं छपेगा, मतलब टाइप ऐसा ही रहेगा वहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये आपका कुछ क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर सॉल्व या फिर हल, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से। तो इतना लिखने के बाद अब देखिए क्या बोल रहा है, मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा, ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर है। सबसे पहले एक मीनार की बात बोला है यहाँ पर देखिए मीनार, तो हम क्या करेंगे, एक मीनार बना लेते हैं। यहाँ पर एक मीनार हमने बना लिया। कह रहा है मीनार के आधार से सरल रेखा जो 4 मीटर और 9 मीटर पे है। कहने का मतलब एक रेखा यहाँ से यहाँ तक है, और वो कितने मीटर की है भाई, 4 मीटर की है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 मीटर। ठीक है, फिर यही मीनार से जो है, अब एक है 9 मीटर पे गई है, तो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं और 9 मीटर के यहाँ पर बना देते हैं। कुछ मिला यहाँ पे समझिएगा, यहाँ से लेकर एक, यहाँ शुरुआत से लेकर यहाँ तक है, कुल मिला के 9 मीटर। ये यहाँ इसकी दूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है,
मीनार के शिखर के उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है। तो पहले आपका एक कोण यहाँ से बनेगा, ठीक है, एक कोण आपका यहाँ से बनेगा इस तरीके से। तो क्या बोला है कि जो ये मीनार के शिखर से उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इस वाले को हम मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 90 माइनस में हो जाएगा थीटा, कुछ इस तरीके से। अब इसका नाम दे दीजिए भाई, तो यहाँ पर आप नाम ए दे सकते हैं, इसका बी दे सकते हैं, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से दे सकते हैं। इसका सी दे सकते हैं और इसका डी दे सकते हैं। नाम में आप कुछ भी नाम दे सकते हो बिल्कुल आसानी तरीके से। तो चलिए मीनार की जो मीनार की ऊंचाई जो है, इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये एच मीटर है। क्या मान सकते हैं भाई, एच मीटर आप मान लीजिए। सवाल में कह रहा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर, माने कि होनी चाहिए। सिद्ध करके बताइए ये बात सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो चलिए इसमें भी देखा जाए तो दो त्रिभुज है, ए बी और सी, एक ये त्रिभुज हो गया, एक हो गया ए बी और डी हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, लेने वाले हैं त्रिभुज ए बी और डी। यहाँ पर ये वाला त्रिभुज हम लेंगे, त्रिभुज ए बी डी से। तो इसमें लंब और आधार दिया गया है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू, लंब का मान हमें दिया गया है h दिया गया है, तो h रख देंगे। आधार की वैल्यू दिया गया है कितना, 9, तो 9 रख देंगे। और इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1, बिल्कुल आसान तरीके से बन गया। अब हम दूसरे वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, यानी त्रिभुज किसको लेंगे, ए को लेंगे, बी को लेंगे और सी को लेंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी से। इतना लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर भी हमारा tan यूज होगा, क्योंकि लंब बटे लंब आधार की बात कर रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, अब थीटा लिख दीजिए, पहले थीटा लिख दीजिए, बराबर में ए बी हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए इसमें थीटा की वैल्यू हमको कुछ दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू हमें क्या दिया गया है, तो दिया गया है यहाँ पर 90 माइनस में थीटा इक्वल टू, ए बी का मान हमने माना है एच लिखेंगे, बटे बी सी की वैल्यू कितना है, 4 है, तो 4 लिख देंगे भाई, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। आप सभी को याद होगा एक फार्मूला होता है, क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर में क्या होता है भाई, तो काट थीटा होता है। आई होप आप सभी को पता होगा। जितने विद्यार्थियों को भूल गए हैं तो रिवाइज कर लीजिए भाई, क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है बिल्कुल एकदम आपके सर पे आ चुका है भाई। अब आपके सर पे ही वो तांडव करने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा मौका ना दें, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर ये बन जाएगा काट थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर h अपान में 4 हो जाएगा। इसको हम बना लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को इतना तो बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना होगा, अब आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण समीकरण 1 मल्टीप्लाई समीकरण 1 गुणे समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम करने वाले हैं गुणा। तो देखिए एक साइड में हमारा tan था, तो tan लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा और गुणे में लिख देंगे काट थीटा, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे हम h अपान में 9, गुणे में क्या लिख देंगे, h अपान में 4, ठीक है। चलिए इतना हो जाने के बाद अब देखिए tan को हम एक फार्मूले में बदल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता रखा होगा या फिर आपको पता होगा कि tan थीटा बराबर एक फार्मूला आपका होता है 1 काट थीटा। आई होप आप सभी को पता होगा। देखिए फार्मूले तो आपको पता होने चाहिए भाई, अगर फार्मूला आप भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो tan थीटा को हम बदल दे रहे हैं 1 काट थीटा में, तो 1 काट थीटा इंटू में दिया गया है यहाँ पर काट थीटा इक्वल टू यश का गुणा यश में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एच स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आप सभी को पता होगा इतना तो। और 9 का गुणा 4 में करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा। ये काट से यहाँ पर काट कैंसिल हो जाएगा, और 36 का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा 36 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर एच स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर कुल मिला के एच इस साइड लिख देते हैं, और ये जो 36 है इसमें लग जाएगा आपका रूट लग जाएगा कुछ इस तरीके से। फिर अगले स्टेप पे क्या करने वाले हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे h बराबर ये 36 जो है कितने का वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग होता है।
अब देखिए हमें सिद्ध करने के लिए यही बोला था कि सिद्ध करके लाओ एच बराबर, यानी कि उसकी ऊंचाई जो है 6 है कि नहीं है। तो यहाँ पर सिद्ध हो चुका ना, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, प्रूव्ड। ठीक, क्या लिख सकते हो, प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें प्रूव्ड करना था। आई होप आप सभी को मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में बताया है। तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही खतरनाक थे, और ये क्वेश्चन फालतू वाले नहीं थे। ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भाई। और इन तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखा जाएगा जरूर, जो कि 6 नंबर का आता है, मैंने बता रखा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।